आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के बारे में। तो पहले जानते हैं कि मेथड्स होते कितने हैं। होते तो बहुत हैं, पर मैंने यहाँ पे सिलेक्टेड 6 मेथड्स लिए हैं जो मैं आज आपको डिटेल में बताऊँगा। जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड यूनिट कॉस्टिंग। अब आते हैं इसके डिटेलिंग के बारे में। जॉब कॉस्टिंग पहला हम लोग लेते हैं। जॉब कॉस्टिंग क्या होता है? जॉब कॉस्टिंग दिस इज़ अ मेथड इन विच कॉस्ट्स आर कलेक्टेड फॉर ईच जॉब सेपरेटली। इसमें क्या होता है, जो जॉब हम लोगों की जिसमें जॉब कॉस्टिंग होती है उसमें हम लोग जो कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं या बोलेंगे उसको कलेक्ट करते हैं, तो वो ईच जॉब के लिए सेपरेटली करते हैं। जॉब कॉस्टिंग जैसे फिल्म स्टूडियो है, ये एक जॉब में हम लोग जॉब करते हैं स्टूडियोज़ में। मोटर रिपेयर शॉप्स में है, हर एक के लिए अलग अलग जॉब्स होते हैं इसमें। गैराजेस हैं, जैसे बड़े बड़े शोरूम्स हैं, मोटर शोरूम्स जो होते हैं उसमें हर एक पर्सन के लिए अलग अलग जॉब होती है, तो इसको बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग इज़ यूज्ड बाय प्रिंटिंग प्रेसेस। जॉब कॉस्टिंग इज़ यूज्ड बाय प्रिंटिंग प्रेस, गैराजेस, फिल्म स्टूडियोज़, मोटर रिपेयर शॉप्स एक्सेट्रा। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, जो कि है हमारा बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग क्या होती है? बैच कॉस्टिंग इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग। इन इट कॉस्ट इज़ कलेक्टेड फॉर ईच बैच सेपरेटली। अब बैच कॉस्टिंग में क्या करते हैं, जो हमारा एक बैच जॉब का जो बैच है, जो ग्रुप है, उसके लिए अलग अलग सेपरेटली जॉब्स होती हैं हर एक ग्रुप के लिए। एक्सटेंशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं जिसको। जैसे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो, या गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, मेडिसिन्स के लिए होते हैं, तो मेडिसिन्स के लिए हर एक बैच में अलग अलग जॉब होती हैं। दिस मेथड इज़ अडॉप्टेड बाय बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स, गारमेंट मैन्युफैक्चरर एंड मेडिसिन्स एक्सेट्रा। अब आते हैं, हमारा थर्ड है, दिस is the contract costing. Contract costing, this method is used where job is big and spread over a long period of time. अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है? जिसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं किसी भी बड़ी इंडस्ट्री को बनाने में या किसी बड़ी बिल्डिंग को बनाने में, तो जिसका हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इसमें हम लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि आपको इतना वर्क मिलेगा, आपको इतना वर्क करना है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, और इतना टोटल अमाउंट आपको पे किया जाएगा। तो दिस मेथड इज़ यूज्ड वेयर जॉब इज़ बिग एंड स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दिस मेथड इज़ यूज्ड बाय बिल्डर्स, सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स एक्सेट्रा। ये ज़्यादातर इंजीनियर्स को मिलता है, क्योंकि इंजीनियरिंग ये ऐसा एक काम है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे किया जाता है। नेक्स्ट इज़ प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग दिस इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस कॉस्टिंग। अ सेपरेट अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ईच प्रोसेस टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट एज वेल एज कॉस्ट पर यूनिट। दिस मेथड इज़ यूज बाय केमिकल, टेक्सटाइल, पेपर एंड सोप इंडस्ट्रीज़। अब प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या करते हैं कि इस कॉस्टिंग में हर एक प्रोसेस का अलग अलग अकाउंट बनता है। जैसे आप अगर केमिकल बना रहे हैं तो उस केमिकल की प्रोसेसिंग है, रिफाइनिंग है, ऑल दीज। टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल, पेपर इंडस्ट्रीज़ है, सोप इंडस्ट्रीज़ है, या ऑयल फील्ड्स की बात करें तो ऑयल में क्रशिंग है, रिफाइनिंग है। देन इस तरह से जितने भी प्रोसेस होते हैं उसका एक सेपरेट अकाउंट बनता है प्रोसेस कॉस्टिंग में। अब आ जाते हैं हम लोग, जो हमारा फिफ्थ है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग।
ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बेसिकली क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग दिस मेथड इज अप्लाइड टू दोज फर्म्स विच परफॉर्म सम सर्विस सेम सर्विस रेदर देन प्रोड्यूस कॉमोडिटी। ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग उन फर्म्स के लिए है जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं बजाय कॉमोडिटी प्रोड्यूस किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। दिस मेथड इज अडॉप्टेड बाय रेलवेज, एयरवेज, गैस कंपनीज, होटल्स एक्सेट्रा। ये कॉस्टिंग वो लोग करते हैं जो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे होटल्स है, रेलवे है, एयरवेज है। नेक्स्ट इज है हमारा यूनिट कॉस्टिंग। This method is also known as single or output costing. This method is used to ascertain the total cost as well as cost per unit. Unit costing में हमारा क्या होता है? इसमें हम लोग टोटल कॉस्ट ascertain करते हैं और कॉस्ट पर यूनिट भी निकालते हैं, और यही चीज़ हमारा प्रोसेस में भी होती थी। प्रोसेस में भी हम लोग टोटल कॉस्ट भी निकालते थे और कॉस्ट पर यूनिट भी निकालते थे। तो दिस मेथड यूनिट कॉस्टिंग इज़ अडॉप्टेड बाय सच इंडस्ट्रीज लाइक ब्रिक लिंक्स, सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर मिल्स एक्सेट्रा। अब इन सब में क्या होता है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है तो वो अपना पहले टोटल कॉस्ट पूरा निकालेगी और उसके बाद फिर अपना कॉस्ट पर यूनिट भी निकालती है कि हम लोगों को एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट हम लोगों की लगेगी। इसको बोलते हैं यूनिट कॉस्टिंग। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। हम लोगों ने एडवांटेजेस पढ़े, अब आते हैं इसकी लिमिटेशंस पे। लिमिटेशंस में पहला क्या हो सकता है? इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है हमारा एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें कई तरह के प्रोसेस लगते हैं, कई तरह के इसमें टेक्निक्स लगती हैं, प्रिंसिपल्स लगते हैं, तो ये एक्सपेंसिव हो सकता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन, फर्म या किसी भी अंडरटेकिंग के लिए। इट इज़ एन अननेसेसरी प्रोसेस। कभी कभी ये अननेसेसरी प्रोसेस भी होता है, क्योंकि जो काफ़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेसिस पे कॉस्ट निकालती हैं या उनका लास्ट रिकॉर्ड फाइनेंशियल अकाउंट ही होता है, उनको कॉस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो उनके लिए एक अननेसेसरी प्रोसेस है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू स्मॉल फर्म्स। स्मॉल फर्म्स के लिए एप्लीकेबल क्यों नहीं है? क्योंकि जो स्मॉल फर्म्स होती हैं वो ज़्यादातर अपना रिकॉर्ड्स, अपनी कॉस्ट डिटरमाइन करती हैं फाइनेंशियल अकाउंट के बेसिस पे, फाइनल अकाउंटिंग के बेसिस पे। इट हैज़ नॉट इफेक्टिव रिजल्ट्स। ये सही है, क्योंकि ज़्यादातर जो रिजल्ट्स करेक्ट होते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा जो पूरा जो कॉस्ट डिटरमाइन होती है वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अगर वो कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं भी दिखाते हैं तो भी फाइनेंशियल अकाउंट उसको रिकॉर्ड करेगा। इसलिए कभी कभी ये स्मॉल फर्म्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। अब आ जाते हैं, लास्ट है हमारा, इट इंक्लूड सेकेंडरी डेटा एंड देयर ऑफ डज नॉट प्रोवाइड इफेक्टिव रिजल्ट। कभी कभी इससे कॉस्ट अकाउंटिंग से हमारा प्राइमरी डेटा नहीं पता चलता है, क्योंकि इसमें सेकेंडरी डेटा होता है, उस बेसिस पे कभी कभी ये इफेक्टिव रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं करवा सकता। देन आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और कॉस्ट अकाउंटिंग आपका यहीं समाप्त।